नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी रहे होंगे और ज़िंदगी जीने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी होता है अगर आप स्टूडेंट अच्छे हैं तब। ठीक है सर, आज बात करते हैं, इससे पहले वीडियो की बात करते हैं तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और ज्योमेट्री ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और ज्योमेट्री का आज लेक्चर 4th है। ठीक है सर, और ज्योमेट्री में पहले वाले वीडियो में हमने क्लियर किया है, तीसरे वीडियो के अंतर्गत हमने पॉलीगन बहुभुज पढ़ाया था और इसके नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो त्रिभुज बात करेंगे। त्रिभुज, और त्रिभुज में बहुत ही बड़ा त्रिभुज चैप्टर है और इसको थोड़ा सा सैक्रिफाई करना बहुत बड़ा अपने आप में हो जाता है। ठीक है सर, तो आज हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज की गणना करेंगे। और त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज 2 टाइप का होता है। क्या? एक भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे। इससे पिछले वीडियो वाला में आप जानते होंगे कि बहुभुज भी मैंने 2 तरीका से 2 टाइप बताया था, जस्ट लाइक अ भुजा और जस्ट लाइक अ कोण। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम सरल भाषा में त्रिभुज 2 तरीके से किया जाता है, 2 पार्ट में तोड़ा मैंने, भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। भुजा के आधार पे बात करते हैं तो तीन त्रिभुज होती है और कोण के आधार पे भी 3 त्रिभुज होती है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होती है। और कोण के आधार पे पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग भुजा की गणना करेंगे, यानी भुजा को देखेंगे कि भुजा के आधार पर जो 3 त्रिभुज का निर्माण होती है और 3 त्रिभुज को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की कहने का मतलब है कि समबाहु, सम मतलब बराबर। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की हम आसान भाषा में, आसान से आसान लैंग्वेज में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जैसे एक त्रिभुज मैंने ले लिया और त्रिभुज की अगर बात करते हैं सर तो त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका एक भुजा, ये वाला भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जस्ट लाइक ए बी और BC और AC या CA, ये तीनों के तीनों बराबर होनी चाहिए, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए दूसरा नंबर सर विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा, विषम बाहु त्रिभुज कैसे हम लोग गणना करेंगे? तो विषम बाहु त्रिभुज की अगर बात करते हैं जिसकी तीनों भुजा असमान हो, मतलब कि ये कि जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसी को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये भुजा हम लोग, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग होते हैं, यानी AB = BG = CA = नॉट, यानी कि इन तीनों में आपस में कोई भी बराबर नहीं है, उसी को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर हमने त्रिभुज ले लिया, अगर ये भुजा 3 है और ये भुजा 3 है और ये भी भुजा 3 है तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि आपस में सभी भुजा बराबर होती है, तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन बचवा अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कि ये त्रिभुज 5 है, 4 है, ये त्रिभुज 5 है, ये भुजा 5 है और ये भुजा 6 है, तो ये बारीकी रूप से नजर आ रहा होगा कि 4, 5, 6 अलग अलग भुजा है और अलग अलग भुजा हो जाने के बाद हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कह देते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन तीनों भुजा असमान है और असमान होने के कारण इसको विषम बाहु त्रिभुज कह देते हैं। अगला नंबर की बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होती है सर। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में समान हो, यानी कहने का मतलब यह है सर कि अगर कोई त्रिभुज है और कोई त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जस्ट लाइक अगर ये 4 है तो ये भुजा 4 होनी चाहिए, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये भुजा कोई ना कोई अलग हो जाता है। ठीक है सर, इसीलिए AB बराबर AC होना चाहिए, या कोई भी ऐसा नहीं है कि AB बराबर AC ही होना चाहिए। अगर हम मान लिया जाए कि अगर ये भुजा 4 है और ये भी भुजा 4 है तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब कहने का मतलब
किसी भी त्रिभुज के दो भुजा समान हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए हम लोग भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज को देख लिए। अब हम लोग कोण के आधार पे, यानी कोण के आधार पे तीन कोण होती है, तीन कोण त्रिभुज होती है, उसको आइए गणना करते हैं। पहला न्यून कोण, तो न्यून कोण मैंने लिखा। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण कहने का मतलब है कि न्यून कोण त्रिभुज, इससे पिछले वीडियो वाला में अगर आप देख रहे होंगे तो हम आसानी से समझाए थे, लेकिन आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। न्यून कोण कहने का मतलब है सर कि न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ठीक है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, यही हमारा न्यून कोण होता है। देखिए अगर आप फिगर को देखते हैं तो ये 0 डिग्री से अधिक है, लेकिन 90 हमारा ऐसे होता है, तो 90 अगर हम इस तरह से 90 कर देते हैं तो हमारा 0 से बड़ा, 0 से अधिक और 90 से कम हो जाता है, उसी को न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज ये कहते हैं कि जिसका माप 90 डिग्री हो उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जस्ट लाइक अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री का ये कोण है, ठीक है। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, इससे पिछले वीडियो में हमने बताने का काम किया है, आप उसको देख लीजिएगा। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। अच्छा बात कीजिएगा, तो अगर बात कीजिएगा तो अगर हमने ये ले लिया तो ये तो आपका 180 डिग्री का कोण हो जाता है, 180 डिग्री का कोण हो जाता है। लेकिन बात कीजिएगा ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है, आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये 80 डिग्री, लेकिन हम इसको बीच वाला कॉर्नर को, बीच वाला को हटा के सीधा ऐसे कर देंगे तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 से छोटा हो जाएगा। यही हमने आपको फिगर बताने का काम किया है कि अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप इस सेशन को अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल सुपर रिवीजन के अंतर्गत देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें। आइए कुछ ऐसी घटक जानेंगे ताकि त्रिभुज बनाने में हमारी आसानी से बन जाए। देखिए त्रिभुज सभी भुजा से मिलाकर नहीं बनती है, कुछ इसके कंडीशन है जो सारे पे अप्लाई होती है। पहला कंडीशन, पहला रूल नंबर आप जानते होंगे कि सिर्फ हम कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बताने की जिम्मा ले लिए हैं। रूल नंबर 1, यदि ABC किसी त्रिभुज की भुजा हो तो, यदि मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई ये त्रिभुज है तो ABC किसी त्रिभुज की भुजा हो, ABC मान लीजिए ये है B और C ये भुजा है, तो इसका कंडीशन ये है सर कि अगर A² प्लस B² ग्रेटर देन C² रहे तो आपका न्यून कोण त्रिभुज निर्माण होती है, ठीक है। A² प्लस B² बराबर C² अगर आ जाता है तो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर A² प्लस B² लेस देन C² हो जाता है तो अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जस्ट लाइक एक आपको हम क्वेश्चन दिए हैं कि यदि 4, 5, 6 किसी त्रिभुज की भुजा हो तो त्रिभुज क्या होगी। इसका मतलब यह है सर कि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आपका सभी का स्क्वायर किया गया है, और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे, इधर 6 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 चौके 16 प्लस 5 25 और 6 6 36। अगर 16 25 दो अगर हम जोड़ेंगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा बाबू, 6 5 11 2 1 3 4 41। इसका मतलब ये हुआ 36 यहाँ हम लिख देंगे तो 41 बड़ा है, तो ग्रेटर देन में अगर जाते हैं तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा, अगर किसी भी भुजा के अगर स्क्वायर करने पे इसका 2
से अगर बराबर हो जाता, दो कोण बराबर हो जाता तो उसको समकोण त्रिभुज के अंतर्गत रखते हैं। अगर यही अगर कम हो जाता, मान लीजिए अगर 36 यहाँ है और इधर आपको 35 हो जाता तो अधिक कोण त्रिभुज निर्माण करता। चलिए ये तो बात सीखने की है, बस इतना आप याद कीजिए कि यदि एबीसी किसी त्रिभुज की भुजा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दो को जोड़ने पे अगर सी स्क्वायर से अगर बड़ा आता है तो न्यून कोण बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब दोनों को जोड़ देते हैं फिर भी सी स्क्वायर बड़ा हो जाता है, अकेले बड़ा हो जाता है, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आइए रूल नंबर नेक्स्ट। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं तो आप सुने हैं ट्रिपलेट नंबर 3 4 5। ठीक है, यहां कहा किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग, हमने दो भुजा के योग 4 3 7 ले लिए। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। देखिए तीसरी भुजा 5 है तो 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब ये हमारा त्रिभुज सही है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया सर हम इसी को क्यों जोड़े, हम दूसरा को जोड़ेंगे। ठीक है, आप किसी भी त्रिभुज के दो भुजा जोड़िए। हम ये इस बार ये वाला जोड़ते हैं 5 3 8। ये तीसरी भुजा से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। अगर मान लीजिए अगर हम यहां त्रिभुज बनाते हैं और 1 4 और 6 हम बनाते हैं, ले लिए, ये त्रिभुज है कि नहीं है आपको देखना है। तो हमने बताया कि दो भुजा के योग, देखिए 4 1 5 ले लिया मैंने, दो भुजा ले लिया, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन तीसरी भुजा से बड़ी नहीं, छोटी है। ये 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा ना है तो छोटी है। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये त्रिभुज हमारा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें सर ये तो दो भुजा का आप योग बता दिए कि योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, आप अंतर भी तो हो सकता था। हमने बोला हाँ बिल्कुल, यहां लिखा है कि अगर किसी भी त्रिभुज के अगर अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, ले मजा, तीसरी भुजा से छोटी यानी a माइनस बी लेस देन सी, b माइनस सी लेस देन ए, c माइनस ए लेस देन बी। आप यहाँ पे आपको फॉर्मेट हमने सजा दिया, यहाँ पे फॉर्मेट सजा दिया। ये आपका योग है, किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए और दो भुजा के अंतर का योग तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है सर कि जस्ट लाइक 3 और 4 5, 3 4 5 हमने बताया कि दो भुजा के अंतर लेंगे। देखिए 5 और 4 1 ले लिए, इसका अंतर 1 ले लिए और 3 है यहाँ पे, छोटा है कि नहीं है, छोटा है। देखिए भुजा से छोटी होती है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अगर 1 4 6 लेते हैं, 1 4 6 जो हम बताए थे कि a प्लस बी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होने चाहिए। हमने 6 अगर 4 1 5, देखिए 4 1 5 ले लिया और तीसरी भुजा 6 है लेकिन बड़ा नहीं है 5, दोनों मिला के भी बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा। लेकिन अगर अंतर पे हम देखते हैं तो अंतर पे भी देख लेते हैं, 1 है यहाँ पे तो a माइनस बी लेस देन सी। देखिए 4 में से 6 गया, 2 बचेगा ना, हो 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2। और तीसरी भुजा से ये छोटी होनी चाहिए, लेकिन एक तीसरी भुजा है तो क्या 2 छोटा है? नहीं, 1 छोटा, इसके लिए आंसर आपका नहीं होगा। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अगला नंबर, रूल नंबर नेक्स्ट, यदि दो भुजा बराबर हो, जस्ट लाइक अभी हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और दोनों भुजा बराबर होने के मतलब है कि ये बराबर हो जाता है तो ये दोनों आपस में जब ही बराबर हो जाएंगे तो ये वाला कोणवा बी और सी दोनों बराबर ये भी हो जाएंगे। ठीक है, दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा को बराबर होने के बाद ये भुजा और ये भुजा ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, यानी ए बी बराबर ए सी तो कोण बी बराबर कोण सी भी बराबर हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर है कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कहने का मतलब है कि ये को हम त्रिभुजवा बना दिए और त्रिभुजवा में कह रहा है कि मध्य बिंदु, मध्य इसका यही है ना हो, तो मध्य बिंदु को मिला देने से
तीसरी भुजा के समानांतर ही होता है, तो ये समानांतर हो जाता है। हमने समानांतर पिछला वीडियो में बता दिया, आप देख लीजिए, 5-6 मिनट की वीडियो है, रिवीजन करवाए हम। तो कहने का मतलब है कि DE समानांतर BC, तो DE समानांतर BC हो जाता है। जब DE समानांतर BC हो जाएगा तो ये BC जो है, BC और DE में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो BC दोगुना होता है, सॉरी ये दोगुना हो जाता है और ये इसके बराबर हो जाता है, मतलब एकड़ आधा होता है। देखिए इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है और इसका ये आधा होता है। इसी को हम लोग लिख दिए हैं कि DE बराबर 1/2 BC, ठीक है, 1/2 BC, तो बराबर हो जाएगा। ये आधा है तो इसमें अगर बट्टा 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर नहीं तो अगर हम बात करते हैं तो 2DE बराबर BC लिख देंगे। अगर इसको गुना कर देते हैं तो इसको बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और इसका एक रिजल्टेंट फॉर्मूला निकलता है जो AD बटा AB, ठीक है, और इधर से AE बटा AC, और दूसरा में D बटा BC, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला अच्छा समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक हम लोग पढ़ेंगे।